अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया या विटामिन बी9 डेफिशिएंसी अनीमिया। डेफिनेशन ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया सिंपली कि जब इंसान के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काजेज ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसमें क्या है कि अनबैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं, वो वाली डाइट ले रहे हैं कि जिसके अंदर विटामिन बी9 नहीं है या फोलिक एसिड जिसके अंदर नहीं है। उसके बाद क्या है कि एक्सेसिव कुकिंग, के जो फूड आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अगर उसकी एक्सेसिव कुकिंग अगर कर लेंगे। उसके बाद ये जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहलिक्स कहते हैं कि ये जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं लोग, उनको अल्कोहलिक्स कहते हैं। टीन एजेस में भी ये इशू हो सकता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो है इन्फेंट्स में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी ये हो सकती है। उसके बाद जो है ओवर कंडीशन के, ये जो लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने के पैसे अगर ना अगर हो, वह अपनी अच्छी डाइट अगर वो ना खा सकें तो उनमें भी जो विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी हो सकती है। स्टारवेशन, कोई ऐसा एरिया कि जहाँ पर फूड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, स्टारवेशन को हम कहत साली भी कहते हैं। इसकी जो सेकंड काज है वो है मैल एब्जॉर्प्शन। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि ट्रोपिकल स्पेयर। इसमें क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरह से नहीं हो पाती। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं लाइक बारबीट्यूरेट जो है, इससे क्या होता है कि ये अगर आप लोग इनटेक करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है एब्जॉर्प्शन वो सही तरह से नहीं हो पाती। नंबर 3 जो है इसकी काज है वो है इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी बॉडी को आप ज़्यादा फोलिक एसिड चाहिए और लेकिन आप कम फोलिक एसिड इनटेक कर रहे हैं। वो कौन कौन सी सूरत हाल होती है कि जब एक औरत हामला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, वो वाली माएँ कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इनको हम लैक्टिंग मदर्स कहते हैं। तो उसके बाद अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर अगर है, जिसे हम जी मैलिग्नेंट पेशेंट्स कहते हैं, इन्फेंसी में, इन्फेंसी के ये जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा फोलिक एसिड चाहिए होता है। और आखिर पे है इंक्रीज हेमेटोपोइसिस, कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी मेडिकल की कंडीशन पैदा हो गई है कि जिससे जो है आपके आरबीसी वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। अदर कॉजेज में आ जाएगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो पेशेंट खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उनसे जो है डीएनए की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इम्पेयर हो जाती है। इम्पेयरमेंट कि वो सही तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। इन मेडिसिन में आ जाएगा सेप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरासिल एंड साइटोसिन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया के ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आती। उसके बाद ये है कि अगर ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया और सीवियर अगर हो जाता है, शिद्दत अगर इख्तियार अगर ये करता है, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ कॉम्प्लिकेशन मतलब कि उसमें बहुत सारी जो है सिम्टम्स आ जाती हैं। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होने की सबसे बड़ी जो काज होती है वो होती है मेल न्यूट्रिशन होती है। मेल न्यूट्रिशन से आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है और भी जो है आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब आपका खाना पीना ठीक ना हो, आप कम जब खाते हैं, ठीक है, या आप वो वाली डाइट खाते हैं कि जिसके अंदर फोलिक एसिड ना हो। इसी तरह जब डॉक्टर हिस्ट्री लेगा पेशेंट की तो पेशेंट खुद कहेगा कि उसकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है, वो मेल नरिश्ड पेशेंट है। द onset of anemia is associated with non-specific symptoms like weakness, fatigue, weight loss, and some patients also complain like lack of concentration and insomnia। इसमें क्या है कि पेशेंट जो है उनको वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, उनको थकन महसूस होती है,
वो पेशेंट जो होते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं वो जी कर पाते, फोकस नहीं कर पाते और उनकी नींद पूरी नहीं होती। इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना या नींद का पूरा ना होना। उसके बाद है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया के कि उनको कॉम्प्लिकेशन आती हैं जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की। इसमें आ जाएगा कि उनकी जो ज़ुबान होती है उसके ऊपर सोजश हो जाती है, जिसे हम सोर टंग भी कहते हैं। उसके बाद जो पेशेंट है उसको चीलोसिस हो जाती है। चीलोसिस क्या होता है कि ये जो आपके होंठ होते हैं इनके जो कॉर्नर्स होते हैं इनके ऊपर जो है छोटे छोटे से फिशेस बनना शुरू हो जाते हैं या दाने छोटे छोटे से बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया को अगर हम ये कंपेयर करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया से, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे पेशेंट को। आखिर में हम बात करते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया का हमने इलाज कैसे करना है। फोलिक एसिड 5 mg ओरली पेशेंट को हम देंगे डेली। उसके बाद प्रोफिलैक्टिकली डोज इसकी क्या है वो भी 5 mg है डेली। ये प्रोफिलैक्टिक जो डोज है ये हम हामला औरतों में और वो वाले पेशेंट के जिन्हें कोई हेमाटोलॉजी का डिसऑर्डर होता है और उस डिसऑर्डर में जो है जो आपका सेल टर्नओवर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कभी भी जो है फोलिक एसिड वो किसी और मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में आपने नहीं देना। जब भी आपने फोलिक एसिड को देना है तो वो विटामिन B12 के साथ आपने कम्बिनेशन में देना है। अगर आप ऐसा नहीं अगर करेंगे, आप किसी और मेडिसिन के साथ अगर फोलिक एसिड को देंगे तो उससे जो है आपको न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज या डिफिकल्टीज होना शुरू हो जाती हैं।